हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। और बच्चों, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी बच्चों आज हम सीखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण। बच्चों सीखेंगे आज के लेक्चर में। देखिए बच्चों, यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका IUPAC नाम क्या होता है बच्चों। आप लोग बच्चों मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए बच्चों, हम सीखेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर। क्या सीखने बच्चों, नॉमेनक्लेचर। बच्चों सीखेंगे नॉमेनक्लेचर किसका बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखिए बच्चों, जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, बच्चों वो होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, R सिंगल बॉन्ड COOH होता है बच्चों। ये मेरा फंक्शनल ग्रुप यानी इनका क्रियात्मक समूह किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बच्चों क्रियात्मक समूह क्या है, R सिंगल बॉन्ड COOH। बच्चों ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह। और देखिए बच्चों, इसमें खास बात क्या है कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों, मुझे वो होता है CnH2n + 1 COOH। बच्चों ये रहा इनका जनरल फार्मूला किसका बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। बच्चों क्या है, यह जनरल फार्मूला है। बच्चों देखिए, जो मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसे हम OC अम्ल भी बोलते हैं बच्चों, इसे हम कार्बनिक अम्ल भी बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, जो इसमें खास बात क्या है कि कार्बोक्सिलिक समूह बच्चों हमेशा किनारों पर ही पाया जाता है। और देखिए बच्चों, इनका नाम लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले पॉट श्रृंखला का अंग, फिर पॉट श्रृंखला का नाम, उसके बाद लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला के नाम में एन, उसके बाद अंत में इस कार्बोक्सिलिक जो मेरा समूह है इसका लिखते हैं IUPAC नाम, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं बच्चों, ओइक एसिड। बच्चों देखिए, इनका जो नाम होता है IUPAC नाम, इनका जो IUPAC नाम होता है, इसमें जो नेम होता है वो बच्चों क्या होता है, ओइक एसिड। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। तो देखिए बच्चों, इनका नाम लिखने का तरीका क्या है। नाम लिखने का बच्चों तरीका यह है कि सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं और अंक उधर से देते हैं जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह सबसे पहले पड़े। और सबसे पहले अंक हम क्रियात्मक समूह को अंक देते हैं, उसके बाद हम किसी अन्य कार्बन को अंक देते हैं। और देखिए बच्चों, इसमें खास इसमें बात क्या है कि जो मेरा समूह है हमेशा किनारों पर ही पाया जाता है, न कि बीच में। तो बच्चों इसका नियम क्या है, पॉट श्रृंखला का अंक, फिर पॉट श्रृंखला का नाम, उसके बाद लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला के नाम में एन, अंत में बच्चों जोड़ते हैं क्या, ओइक एसिड। यानी क्या जोड़ेंगे बच्चों, ओइक एसिड। जैसे देखिए बच्चों, आपको एग्जांपल के माध्यम से बच्चों आप लोग को समझाते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर, देखिए जो बच्चों मेरा पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल देखिए आप लोग बच्चों, वो है, देखिए यहाँ हम H रखते हैं, H सिंगल बॉन्ड COOH। देखिए बच्चों, ये रहा मेरा पहला एग्जांपल। देखिए बच्चों, इनका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए बच्चों, देखिए इसमें कुल एक ही कार्बन है, तो बच्चों क्या बोलते हैं एक कार्बन को, बच्चों बताइए आप लोग कमेंट में, बोलते हैं बच्चों क्या एक कार्बन को, मेथ। अब बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, एन, क्योंकि बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो मेथेन। अब बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे बच्चों क्या, ओइक एसिड। क्या जोड़ेंगे बच्चों, ओइक एसिड। देखिए बच्चों, जब ओइक जोड़ेंगे ओइक एसिड, तो बच्चों यहाँ से ई क्या हट होगा, ई यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आवेल है और यहाँ भी आवेल है, तो बच्चों यहाँ से ई क्या होगा, हट जाएगा। तो देखिए बच्चों, नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक ओइक एसिड। बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों इनका ये कौन सा नाम है, ये बच्चों इनका नाम है, इनका बच्चों यह IUPAC नाम है। बच्चों कौन सा नाम है, IUPAC नाम। देखिए बच्चों, इनका जनरल नेम क्या होता है,
इनका जनरल नेम क्या होता है बच्चों? वो होता है फार्मिक एसिड। क्या होता है बच्चों? फार्मिक एसिड। बच्चों देखिए इस कंपाउंड का यह IUPAC नाम है और ये कौन सा नाम बच्चों है? फार्मिक एसिड। इनका यह जनरल नेम है। देखिए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल को आगे समझते हैं। देखिए तो अगला एग्जाम्पल मेरा है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आर जगह में क्या रखूँ? एल्किल मूलक रखते हैं क्या? CH3 यानी मिथाइल रखते हैं बच्चों। देखिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। बच्चों बताइए कमेंट में कि इनका IUPAC नाम क्या होगा। तो बताइए बच्चों मैं अंक में कहाँ से दूँ? अंक हम यहाँ से देखिए, अंक यहाँ से दें। तो बच्चे सबसे पहले हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अंक देते हुए, इस कार्बन को अंक देते हुए हम आगे चलते हैं। जो मेरा क्रियात्मक समूह है इसी के कार्बन को पहला अंक देते हैं, उसके बाद किसी कार्बन को अंक देते हैं। तो देखिए वो चलो अंक दीजिए। 1 2 कार्बन बच्चों आपको दिख रहा है, यानी 2 कार्बन का क्या है? कंपाउंड है, एसिड है। तो देखिए बच्चों इसमें कोई आपको साइड चेन नहीं है, छोड़ देंगे। देखिए 2 कार्बन बच्चों हैं, तो क्या बोलते हैं 2 कार्बन को बच्चों? बताइए जल्दी कमेंट में, क्या बोलते हैं बच्चों? 8। क्या बोलते हैं बच्चों? 8। अब बच्चों बताइए इसमें क्या जोड़ेंगे? एन। उसके बाद ओइक एसिड, यानी मेथेनोइक एथेनोइक एसिड, ओइक एसिड। बच्चों ए रहा इनका क्या? IUPAC नाम। क्या नाम है? एथेनोइक एसिड। बच्चों इनका कौन सा नाम है? IUPAC नाम। देखिए बच्चों इनका जनरल नेम क्या होता है? इनका जनरल नेम बच्चों बहुत पॉपुलर है, वो होता है बच्चों एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। बच्चों ए रहा इनका कौन सा नाम? बच्चों ए रहा इनका जनरल नाम है, यानी इनका सामान्य नाम है। बच्चों कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो ए रहा इनका बच्चों जनरल नेम। अब देखिए बच्चों तो अगला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, तीसरा देखिए। CH3 CH2 COOH। बच्चों बताइए आप लोग इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसमें अंक में कहाँ से दूं? लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट? तो पहला बच्चों अंक किसको देते हैं? क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहला इनको अंक देते हैं, क्रियात्मक समूह को। बच्चों आप लोग अंक दीजिए। देखिए अंक देते हैं हम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन बच्चों है कि नहीं? तो बच्चों 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बच्चों? बताइए आप लोग कमेंट में। प्रोप। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोप। बच्चों प्रोप में क्या जोड़ेंगे? एन। उसके बाद ओइक एसिड, एनओइक एसिड। बच्चों इनका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। बच्चों ए इनका कौन सा नाम है बच्चों? इनका यह IUPAC नाम है। कौन सा नाम है बच्चों? IUPAC नाम है। बच्चों बताइए आप लोग कमेंट में इसका जनरल नेम क्या होगा? बताइए बच्चों आप लोग इनका जनरल नेम क्या होगा? इनका सामान्य नाम क्या होगा? देखिए बच्चों इनका जो सामान्य नाम होता है प्रोपियोनिक एसिड होता है बच्चों। क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड। देखिए बच्चों प्रोपियोनिक। बच्चों ए रहा इनका कौन सा नाम है बच्चों? इनका जनरल नाम है। देखिए बच्चों आपको और कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। 3 एग्जाम्पल। देखिए चौथा देखिए एग्जाम्पल में, चौथा देखिए बच्चों CH3 CH3 COOH। बच्चों बताइए आप लोग कमेंट में इसका IUPAC नाम क्या होगा? बच्चों लोग बताइए फटाफट कमेंट में। मैं इसमें नंबरिंग कहाँ से दूं? इसमें मैं अंक में कहाँ से दें? बच्चों बताइए आप लोग। तो देखिए बच्चों अंक पर सबसे पहले यहाँ से अंक देंगे, तो क्रियात्मक समूह का कार्बन यही है ना, तो अंक पहला अंक इसी को देंगे, इसी के कार्बन को पहला अंक बच्चों देते हैं। तो बच्चों अंक दीजिए, अंक दीजिए आप लोग। 1 2 3 कार्बन। बच्चों इनको अंक नहीं मिला तो क्या हो गया? पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन हो गया। तो बच्चों इनका नाम लिखिए पहले। तो बच्चों इनका नाम क्या हो जाएगा? 3 मेथिल। क्या होगा बच्चों? 3 मेथिल। उसके बाद
1 2 3 कार्बन बच्चों है, तो नाम क्या होगा मेथिल। इनके नाम को यहाँ लिखते हैं बच्चों, इस साइड में लिखते हैं, जगह जगह पर पूरा है। तो 3 मेथिल 1 2 3 कार्बन, तो बच्चों क्या होगा प्रोप। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे ओइक, प्रोपेन ओइक एसिड। बच्चों इसका कौन सा नाम है बच्चों 3 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड, इनका कौन सा नाम है बच्चों बताइए, आईयूपीएसी नाम है। बच्चों बताइए आप लोग इनका जनरल नाम क्या होगा, इसका सामान्य नाम क्या होगा बच्चों लोग बताइए कमेंट में फटाफट। इस कंपाउंड का सामान्य नाम क्या होगा, इनका जनरल नाम क्या होगा बच्चों लोग बताइए फटाफट कमेंट में बताइए। सामान्य नाम क्या होगा आइसोब्यूट्रिक एसिड। क्या होगा बच्चों आइसोब्यूट्रिक एसिड। बच्चों इनका क्या होगा जनरल नेम होगा। देखिए बच्चों आइसोब्यूट्रिक, बच्चों ये रहा क्या इनका जनरल नाम आइसोब्यूट्रिक एसिड है ना बच्चों। तो बच्चों आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए बच्चों अब इनके नाम को समझते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों इसमें 1 2 3 4 कार्बन का चयन है, यानी ये मेरा क्रियात्मक समूह है। तो सबसे पहला अंक बच्चों किसको देंगे, किस कार्बन को देंगे, जो मेरा क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है सबसे पहला अंक बच्चों उसी को देंगे। देखिए बच्चों इसमें 1 2 3 4 कार्बन का चयन है। तो बताइए बच्चों इसमें कहीं साइड चेन है, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 को बच्चों क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को बच्चों बताइए कमेंट में। ब्यूट, क्या बोलते हैं बच्चों ब्यूट। बच्चों इसमें जोड़ेंगे क्या एन, उसके बाद ओइक एसिड। बच्चों ए रहा है इनका आईयूपीएसी नाम ब्यूटेनोइक एसिड। बच्चों बताइए इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। इसमें कहाँ से अंक दें, यहाँ से 1 2 3 कार्बन, यानी 1 2 3 कार्बन। बच्चों मेरा क्या हो गया साइड चेन। तो बच्चों पहले इनका अंक लिख लीजिए। अंक बच्चों क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। दूसरे पे क्या है क्लोरो, 2 क्लोरो 1 2 3 कार्बन। तो बच्चों नाम क्या होगा प्रोप। क्या होगा बच्चों प्रोप एनोइक एसिड। बच्चों नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। बच्चों बताइए आप लोग इनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। इसमें अंक में कहाँ से दें, लेफ्ट से राइट की राइट से लेफ्ट। अंक देंगे कहाँ से, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का बच्चों चयन है, तो अंक दीजिए आप लोग। तो 6 कार्बन का है ना 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या होगा हेक्स। क्या होगा बच्चों हेक्स। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे एन इन आइन आवश्यकता के अनुसार। देखिए इसमें बच्चों इसमें बांड कैसे यहाँ पर है, तीसरे चौथे के बीच में बच्चों बांड कैसा है डबल है ना। तो पहले इस संख्या को लिख लेंगे, जो मेरा संख्या है 3 और 4 के बीच में जो बांड है इसका संख्या कौन सा है 3 है ना। तो भेक्स 3 बच्चों क्या लिखेंगे इन। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कार्बन हेक्स 3 इन ओइक एसिड। बच्चों ये रहा इनका आईयूपीएसी नाम, यहाँ से ई हट गया ठीक ना बच्चों हेक्स 3 इनोइक एसिड। बच्चों बताइए कमेंट में इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। इसमें अंक कहाँ से दें, यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ऐसे भी चलने 5 मिल रहा है, ऐसे भी चलने 5 मिले। स्टेट हमेशा स्टेट वाला चुनते हैं। अंक दीजिए आप लोग 1 2 3 4 5। इनको अंक नहीं मिला बच्चों क्या हो गया साइड चेन। तो नाम लिखिए बच्चों नाम साइड, इसका अंक क्या हो जाएगा 4 मिथाइल 5 है बच्चों क्या हो जाएगा हेक्स, सॉरी क्या होगा बच्चों 5 को पेंट। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे एन, उसके बाद ओइक एसिड। बच्चों ए रहा इनका क्या आईयूपीएसी नाम। तो बच्चों इन कंपाउंड को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो देखिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल कितना प्रकार का होता है, यानी जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कितना प्रकार का होता है। तो देखिए बच्चों जो मेरा कार्बोक्सिलिक जो बच्चों एसिड है ये मुख्य रूप से बच्चों होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी देखिए बच्चों कहने का सेंस यह है मेरा कि जो एसिड मेरा यह है ये 3 प्रकार का होता है बच्चों। कौन कौन सा होता है? तो देखिए पहला होता है क्या, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्या होता है बच्चों, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा बच्चों क्या होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों हम समझेंगे कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों इसका डिफिनेशन सिंपल सा है, जिस भी अम्ल में, जिस भी एसिड में फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का संख्या 1 हो तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं, उसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। यानी कहने का मतलब बच्चों यह है कि जिस भी कार्बनिक अम्ल में, जिस भी कार्बनिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की संख्या 1 होती है तो बच्चों उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। जिसमें 2 हो उसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। जिसमें 3 हो बच्चों क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इससे कह सकते हैं इसको कि जिस भी कार्बनिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक की संख्या 3 होती है तो उन सभी अम्लों को बच्चों क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, है ना बच्चों। इनका ये डिफिनेशन बच्चों इनको बारी बारी समझिए। देखिए वो बच्चों मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो देखिए बच्चों इन जितना आपको एसिड दिख रहा है इनमें बच्चों को क्या दिख रहा है, इन चारों में क्या दिख रहा है आपको कि कुल आपको एक क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह। देखिए इन चारों में क्या दिख रहा है, चारों एग्जाम्पल में बच्चों कि जो मेरा ये समूह है, क्रियात्मक समूह जो ये है मेरा है, इसमें देखिए इसमें कितना मिल रहा है बच्चों, एक मिल रहा है ना। तो इसलिए ये जो मेरा चारों कंपाउंड है, जो मेरा चारों अम्ल है बच्चों, कौन सा अम्ल है, चारों मेरा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्यों? क्योंकि इन चारों अम्ल में, चारों कार्बनिक अम्ल में बच्चों क्या दिख रहा है, क्रियात्मक समूह की संख्या बच्चों क्या दिख रहा है, एक ही है ना, इसलिए मोनो है। बच्चों डाई में क्या होगा कि उसमें 2 होगा, ट्राई में बच्चों क्या होगा कि उसमें 3 होगा। तो बच्चों आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों इनको हम समझाएंगे क्या, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चों आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मेरा पहला एग्जाम्पल इसमें है। तो देखिए बच्चों इनके नाम को समझते हैं। तो देखिए बच्चों इनके नाम को समझते हैं। देखिए इसमें 1, 2 यानी इसमें आपको दिख रहा है कि 2 इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह बच्चों ना। तो बच्चों कौन सा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, बताइए आप लोग, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों। यानी कहने का मतलब ये बच्चों ये कौन सा एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें 2 क्या है, क्रियात्मक समूह है। बच्चों इनका नाम देखिए कैसे लिखते हैं। इसमें देखिए 1, 2 कार्बन बच्चों को दिख रहा है। तो बताइए 2 कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्या, एथ। बच्चों इसमें क्या जोड़ेंगे, एन। क्या जोड़ेंगे बच्चों, एन। उसको देखिए इसमें 2 मेरा क्या है, क्रियात्मक समूह 2 है बच्चों ना। तो बच्चों क्या लगाएंगे, 1, 2, तो एथेन 1,2। उसके बाद बच्चों डाई ओइक एसिड। बच्चों ये रहा है क्या, इनका IUPAC नाम। अब देखिए बच्चों इनका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए बच्चों इनका एक और होता है नाम, इनका एक समान नाम क्या होता है बच्चों, हम लोग को बता चुका हूँ। बच्चों इनका एक और नाम होता है, इनका जो जनरल नेम होता है बच्चों वो होता है आक्जेलिक एसिड। क्या होता है बच्चों इनका जनरल नेम होता है बच्चों आक्जेलिक एसिड, जिसको बोलते हैं क्या, इनका सामान्य नाम क्या है, आक्जेलिक एसिड। बच्चों इनका बहुत पॉपुलर नाम है बच्चों। अब इस बात को हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा, जो इनका जनरल नेम होता है वो होता है क्या, होता है बच्चों आक्जेलिक एसिड। देखिए बच्चों इनका नाम क्या होगा, इसमें कुल कितना है कार्बन, 1, 2, 3 कार्बन। तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1, 2, 3 प्रोपेन। उसके बच्चों 1,3 यहाँ भी है, यहाँ भी है ना। उसके बच्चों क्या लगाएंगे, डाई ओइक
एसिड। बच्चों ये रहा क्या, बच्चों ये रहा इनका IUPAC नाम। और देखिए बच्चों इसका एक और नाम होता है, इसका जो समान नाम होता है बच्चों वो होता है एसिड। क्या होता है बच्चों, हमेशा के लिए बच्चों ये बात को याद रखिएगा, क्या होता है माइलोनिक एसिड का क्या है बच्चों, यह है फार्मूला किसका, माइलोनिक एसिड। बच्चों बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए इसमें अंक दीजिए आप लोग, फटाफट अंक दीजिए। 1 2 3 कार्बन। बच्चों नाम क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, क्या बोलते हैं 3 कार्बन को बच्चों, प्रोपेन। क्या होगा बच्चों, नाम बच्चों क्या होगा, प्रोपेन। अब देखिए बच्चों पहले पे मेरा क्या है कार्बोक्सिलिक से, दूसरे पे भी क्या है कार्बोक्सिलिक समूह, तीसरे पे क्या है कार्बोक्सिलिक समूह है। तो बच्चों नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक। बच्चों ए रहा इनका IUPAC नाम। बच्चों क्या है IUPAC नाम, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इनका कौन सा नाम है, इनका IUPAC नाम है। तो बताइए बच्चों इनका IUPAC नाम क्या होगा। देखिए इसमें 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों, इसमें 2 क्या है, तो इसमें क्रियात्मक समूह क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों देखिए क्या होगा 4 कार्बन को बच्चों क्या बोलते हैं बताइए, ब्यूट। इसमें बच्चों क्या जोड़ेंगे एन, उसके बाद पहले पर तीसरे क्या है एसिड है ना 1,2 डाइओइक एसिड। बच्चों ये क्या रहा इनका IUPAC नाम क्या है, ब्यूटेन 1,2 डाइओइक एसिड है ना बच्चों क्या। अब बच्चों बताइए इसका IUPAC नाम क्या होगा। इसमें कहाँ से अंक दें, यहाँ से अंक दें, यहाँ से क्रियात्मक समूह पहले पड़ जा रहा है 1 2 3 4 कार्बन। बच्चों देखिए यहाँ पर इनको अंक नहीं मिला, क्या हो गया मेरा साइड चेन हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर साइड चेन क्या है पर OH है ना, तो आपको बता चुका हूँ जब OH क्रियात्मक समूह में हो तो उसका नाम कुछ और होता है, जब OH साइड चेन में हो तो बच्चों इसका नाम क्या होता है हाइड्रॉक्सी होता है। क्या होता है बच्चों हाइड्रॉक्सी। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी 1 2 3 4 कार्बन। बच्चों क्या हो जाएगा ब्यूटेन ओइक एसिड। बच्चों ये रहा क्या इनका IUPAC नाम। तो देखिए बच्चों इसमें मैं आपको समझा रहा था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए बच्चों डाई में इसमें 2 क्या है क्रियात्मक समूह, तो कौन सा एसिड है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये भी कैसा एसिड है, ये भी वही वाला है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें 2 बेरा है ना बच्चों, इसमें भी 2 है, तो कौन सा बच्चों है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों बताइए ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा एसिड है बच्चों, ये भी क्या है ये है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि बच्चों इसमें 3 क्या है, इसमें 3 आपको दिख रहा है क्या, तो बच्चों आपको इसमें 3 क्या दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड है। बच्चों कौन सा एसिड है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों बताइए आप लोग इस ये कौन सा एसिड है, ये भी कौन सा एसिड है डाई, क्योंकि इसमें क्या दिख रहा है इसमें 2 क्रियात्मक समूह दिख रहा है एसिड है ना। बच्चों बताइए ये कौन सा एसिड है, ये कौन सा है मोनो है, क्योंकि मोनो में इसमें एक ही है आपको दिख रहा है तो मोनो है ना बच्चों। तो बच्चों ये रहा हमारा IUPAC नाम। तो बच्चों आप लोग यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज का मेरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है और बच्चों आप लोग से मिलेंगे अगले लेक्चर में ईथर। तो बच्चों सबसे पहली बात कि आप लोग से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और जहां तक हो सके आप लोग अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाने का कष्ट करें। और आज का लेक्चर मेरा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।